पटियाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक साइफर केस की समाअत। शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल से फाइल छीनकर दीवार पर मार दी है। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन की शाह महमूद कुरैशी को वार्निंग। बानी पीटीआई की भी मुअज़्ज़िज़ जज से बदतमीजी। दौरान समाअत ये वाक़या पेश आया। अडियाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक साइफर केस की समाअत हुई। शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल से फाइल छीनकर दीवार पर मार दी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन की शाह महमूद कुरैशी को वार्निंग। बानी पीटीआई की भी मुअज़्ज़िज़ जज से बदतमीजी का वाक़या सामने आया। इस केस की समाअत जारी थी। अडियाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक साइफर केस था जिसकी समाअत जारी थी और इस समाअत के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल से फाइल छीनकर दीवार पर मार दी। हाशिर वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। हाशिर, बताइएगा समाअत के दौरान ये क्या वाक़या पेश आया? जी बिल्कुल, आज साइफर केस की समाअत है अडियाला जेल के अंदर। गुज़िश्ता रोज का जो एक वाक़या जो है वो आज सारी वजूहात के जो है वो सबब बना। गुज़िश्ता रोज अदालत के अंदर जो है वो ना तो बानी पीटीआई की जानिब से कोई वकील अदालत के अंदर पेश हुआ और ना ही शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कोई भी जो वकील है वो अदालत के अंदर पेश हुआ, जिसके बाद यहाँ पर जो है मावर वकला की जानिब से यहाँ पर कल हाजिर से इस्तिस्ना की दरखास्त जो है वो दायर की गई थी, लेकिन अदालत की जानिब से इस केस का जो इस हवाले से फैसला, इस दरखास्त पर फैसला महफूज किया था और अदालत की जानिब से ये फैसला जो है वो सुनाया गया। और यहाँ पर अदालत की जानिब से बानी पीटीआई और इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी की जानिब से वकला के पेश न होने पर जो है वो स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर किए थे। और आज जब इस केस के अंदर समाअत शुरू हुई तो शाह महमूद कुरैशी की जानिब से स्टेट डिफेंस काउंसिल की जो फाइल है वो उठाकर दीवार के अंदर मार दी गई, जबकि दूसरी जानिब बानी पीटीआई से जो जुल्करनैन अबुल हसनात वो जो कि इस केस की समाअत कर रहे हैं उनसे यहाँ पर बदतमीजी भी की गई, जिस पर जो मुअज़्ज़िज़ जज हैं उनकी जानिब से इनको वार्निंग जो है वो दी गई। गुज़िश्ता रोज ये फैसला अदालत की जानिब से महफूज किया गया था और आज ये फैसला सुनाया गया। और इसकी वजह जो है वो बानी पीटीआई के अपने ही वकला जो है वो बने। एक दिन पहले भी इस केस की समाअत हुई लेकिन पीटीआई की जानिब से कोई भी जो वकील है वो अदालत के अंदर पेश नहीं हुआ था, जिसके बाद अदालत की जानिब से जो है वो समाअत बगैर कार्रवाई मुंतकिल जो है वो मुलतवी कर दी गई थी। और कल जब इस केस की समाअत हुई तो कल भी बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कोई भी जो वकील है वो अदालत के अंदर पेश नहीं हुआ था। इस मौके पर अदालत की जानिब से 3 मरतबा जो है वो समाअत मुलतवी भी की गई। उसके साथ साथ जो मामून वकील अदालत के अंदर मौजूद थे उनको ये मोहलत दी गई कि जो सीनियर वकला हैं उनको अदालत के अंदर पेश किए जाए ताकि वो आकर जो गुआहान इस्तगासा की जानिब से अदालत के अंदर पेश किए गए थे उन पर जो है वो जिरा मुकम्मल करे। लेकिन कोई भी जो वकील है वो अदालत के अंदर सीनियर वकील पेश नहीं हुआ था, ना ही बानी पीटीआई की जानिब से, इसके साथ साथ ना ही कोई वकील शाह महमूद कुरैशी की जानिब से हुआ था, जिसके बाद अदालत की जानिब से इस हवाले से फैसला महफूज किया गया था। और आज ये फैसला जो है वो अदालत की जानिब से सुनाया गया और जो तफसीली फैसला कल समाअत का जारी किया गया है मुअज़्ज़िज़ जज की जानिब से, उसमें ये कहा गया है कि इस हवाले से कल जो है वो ईमेल की गई थी एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को, जिसके अंदर ये कहा गया था कि दोनों जो मुल्ज़मान हैं इनकी नुमाइंदगी के लिए स्टेट डिफेंस जो काउंसिल है वो मुकर्रर किए गए, जिसके बाद मलिक अब्दुर्रहमान जो एडवोकेट है उनको बानी पीटीआई के लिए स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर किया गया। और दूसरी जानिब जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनके लिए हजरत यूनुस एडवोकेट जो हैं उनको मुकर्रर किया गया था। और आज जब ये दोनों स्टेट डिफेंस काउंसिल अदालत के अंदर पहुंचे और वहाँ पर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को इस फैसले के हवाले से आगाह किया गया तो इस मौका पर शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ये जो फाइल थी वो फाइल उठाकर दीवार पर मारी गई। ठीक है आशिर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर की छुट्टी का मामला। वजारत कानून और इंसाफ ने जज मोहम्मद बशीर की रुखसत की दरख्वास्त मंजूर नहीं की। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने छुट्टी की दरख्वास्त वापस ले ली। आशिर, इस मुतालिक डिटेल्स बताइएगा। जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज हैं मोहम्मद बशीर, उनकी जानिब से कुछ रोज पहले जो है वो वजारत कानून और इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को छुट्टी के लिए दरखास्त दी थी। उनका ये कहना था कि वो तबीयत नासाजी के बायस अपना जो काम है वो मजीद जारी नहीं रख सकते, जिसके बायस जो इनको 24 जनवरी से 14 मार्च तक जब वो रिटायर हो रहे हैं उस दिन तक जो है वो रुखसत दी जाए बीमारी की वजह से। और अब उनकी जो दरखास्त है वो वजारत कानून की जानिब से मंजूर नहीं की गई और दरखास्त मंजूर ना होने के बायस जो है उन्होंने अपनी दरखास्त वापस ले ली और अब वो अपने रिटायरमेंट होने तक जो है वो अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आशिर आपका।